हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लाइफ हाई स्टडी पर। आज हम देखेंगे क्लास 9th का अगला टॉपिक, जो कि हम पिछले क्लास में चाल के बारे में बात कर चुके थे। तो चाल कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, क्लास 9 हमने क्या देखा था? चाल देख लिया था कि एक किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय की बात होती है कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो चाल बराबर मैंने देख लिया था, दूरी क्या होता है? चाल दूरी बटे समय। मात्रक भी देख लिया था इसका, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। और ये भी देख लिया था कि चाल कौन सी राशि है? चाल अदिश राशि होती है। चाल अदिश राशि होती है। आगे देखिएगा, हम चाल के बारे में बात करेंगे। एक समान चाल, एक समान चाल क्या होती है? जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस प्रकार की चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। क्या लिखा, क्या बोला कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है वह एक समान चाल कहलाती है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान चाल कहलाता है। इसका मतलब कि अगर कोई वस्तु है, कोई मान लीजिए गाड़ी है, अगर वह ये दूरी है 5 सेकंड में, मान लीजिए 0 सेकंड यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 5 सेकंड में ये 10 मीटर आया। 5 सेकंड में 10 मीटर। तो 5 सेकंड में अगर 10 मीटर आता है, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर और जाएगा, तो 10 मीटर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। इसका मतलब पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर यही इसी प्रकार अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर। तो 5 सेकंड, यहाँ आप लिखिए 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड बाद फिर यहाँ 15 सेकंड, फिर ये कितना? 10 मीटर। इसका मतलब है कि हर 5 सेकंड के गए अंतराल में ये कितना दूरी तय कर रहा है? 10 मीटर। इस प्रकार की चाल को हम क्या कहते हैं? एक समान चाल। जब कोई वस्तु एकांक समान समय में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान चाल के बराबर होता है, एक समान चाल कहलाता है। इसी प्रकार आगे देखिएगा, असमान चाल। देखिएगा, असमान चाल क्या होता है? जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो वह चाल
असमान चाल कहलाता है। इसका मतलब स्टार्टिंग मान लीजिए 0 सेकंड से स्टार्ट किया तो 5 सेकंड में 10 मीटर आया, फिर अगले 5 सेकंड में, मतलब ये अंतराल कितने का रहा, 5 सेकंड का, ये अंतराल कितने का रहा, 5 सेकंड का। ये पहले 5 सेकंड के अंतराल में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड के अंतराल में मान लीजिए 15 मीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड के अंतराल पे कितना गया, पहले 10 फिर 15, मान लीजिए 8 मीटर गया। तो इसका मतलब है कि समान समय में ये असमान दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार की चाल को हम क्या कहते हैं, असमान चाल। तो आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ताक्षणिक चाल की बात करते हैं। इंस्टैंटेनियस स्पीड, ये क्या होता है, किसी विशिष्ट क्षण पर, किसी विशिष्ट क्षण पर किसी वस्तु की स्पीड, किसी वस्तु ताक्षणिक चाल के बराबर होता है। तो ताक्षणिक चाल क्या होता है, किसी विशिष्ट क्षण पर किसी वस्तु की जो चाल है वो ताक्षणिक चाल कहलाता है। जैसे आप बाइक चला रहे हो, इसमें जो समय होता है लगभग बहुत छोटा होता है, समय बहुत छोटा। इसका मतलब कि अगर आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक चला रहे हो तो आप एक नज़र में देखिए आप कौन से स्पीड से चल रहे हो। तो आप जब देखेंगे कौन सा स्पीड है, बस वही जो जस्ट आप देखते हो, जो 40-50 कुछ भी हो, तो वही आपका ताक्षणिक चाल होता है। उसमें आप टाइम नहीं देखते, कितने टाइम में हमने देखा कि 40 की स्पीड चल रहे हैं। बस आप बाइक चला रहे हो, बस नज़र आपकी गई किस पर, स्पीडोमीटर पे, देखा आप 40 की स्पीड जा रहे हो, बस वही जो आपने देखा वही है आपकी ताक्षणिक चाल। आगे देखिएगा, औसत चाल। किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल दूरी और कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे स्टार्ट किए तो सबसे पहले मान लीजिए आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहे थे स्टार्टिंग में। फिर आप 10 सेकंड बाद, मान लीजिए 0 से 10 सेकंड तक आप कितने की स्पीड जा रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड। फिर आपने क्या किया कि स्पीड अपनी बढ़ा ली। अगले 5 सेकंड में, ये अंतराल कितना है, 10 सेकंड का, ये अंतराल कितना है, 5 सेकंड। अगले 5 सेकंड में आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, अगले 5 सेकंड में आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो एवरेज स्पीड है, आपको देखा जाएगा कि आप कितनी दूरी तय की है। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है कितनी, ये देखिए, मान लीजिए ये कुल दूरी अगर निकालने, अगर मान लीजिए कुल दूरी आपको यहाँ से यहाँ तक पता करना है, अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो 10 सेकंड तक, तो कितना हो जाएगा, 20, ये 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 10 सेकंड में 50 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ तक आपने कितना दूरी तय कर लिया, 50 मीटर। और फिर आगे देखिए, अगले 5 सेकंड में आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, इसका मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 5 सेकंड में 50 मीटर, ये भी 50 मीटर हो गया।
तो 50 मीटर 50 मीटर, कुल दूरी आपने कितनी तय की? 100 मीटर। और समय कितना लगा? 10 सेकंड, 5 सेकंड, ये कितना? 15 सेकंड। तो 15 सेकंड, तो 100/15। देखिएगा 100/15, इसको आप काट दीजिएगा। 5 बार, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, फिर इसको काटेंगे 3 बार, तो कितना हो गया? 20/3 मीटर प्रति सेकंड। 20/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी क्या है? ये आपकी एवरेज स्पीड है। कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड, जिसको हम क्या कहते हैं? औसत चाल। समझ में आया? तो हमने क्या देखा? चाल देखा। हमने क्या देखा? चाल। चाल क्या होता है? कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और चाल कितने प्रकार का? एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल, औसत चाल। एक समान चाल, जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल होता है। उसके बाद असमान चाल, जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो असमान चाल होता है। ताक्षणिक चाल, किसी विशिष्ट क्षण पर किसी वस्तु की जो चाल होती है वो ताक्षणिक चाल होती है। उसके बाद जो औसत चाल होता है, कुल दूरी बटे कुल समय का जो अनुपात होता है, ये औसत चाल कहलाता है। तो इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में देखेंगे वेग के बारे में, कि वेग क्या होता है, वेग की प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। उसके बाद वेग, जैसे एक समान चाल है उसे एक समान वेग देखेंगे, असमान वेग देखेंगे, ताक्षणिक वेग देखेंगे और औसत वेग देखेंगे। फिर हम देखेंगे गति का समीकरण, फिर गति के समीकरण का ग्राफीय निगमन करेंगे। इसी प्रकार से लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप इसका नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर रिविजन करिएगा। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।